मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर। ये आपके 2020 एग्ज़ाम के लिए डिलेटेड पार्ट हो गया, इस बार एग्ज़ाम में आएगा नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिनको इंटरेस्ट है, जिनको आगे साइंस लेना है, तो उनको तो ज़रूर देखना चाहिए। और ये चैप्टर मैं बताऊंगा, इस बहाने आप लोग का हालचाल भी पूछ लूँगा, ठीक है। थोड़ी बातें भी कर लेंगे, है ना, थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करेंगे। नोमेनक्लेचर, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, है ना। अब कार्बन ही ऐसा क्या है कि इसके नाम रखने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कार्बन की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, केटेनेशन, टेट्रावैलेंसी, जिसकी वजह से इतने सारे कंपाउंड बनते हैं, खासकर हाइड्रोकार्बन, है ना, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। ये बहुत डिफरेंट टाइप का हो जाता है ना। तो नोमेनक्लेचर अलग अलग टाइप का, ठीक है ना। तो नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको बताया था कि जैसे कि एक कार्बन का कोई कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन कुछ बनता है, जिसमें एक ही कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, ये बताया था। मैंने कहा था ना आज हल्की फुल्की बात कर लिया करेंगे, प्रॉप, ठीक है। अगर ये अल्केन सीरीज में ये सारे अल्केन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जैसे C3 हाइड्रोजन डबल कर दो, 6 डबल से 2 ज़्यादा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉप, लगा दो N, प्रोपेन, बताया था। अगर सीधा डबल कर दो तो प्रॉप इन, ये किस होमोलोगस में आ गया, ये आ गया अल्कीन में। डबल से 2 कम कर दो, प्रोपाइन, किस होमोलोगस में आ गया, अल्काइन में। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे नोमेनक्लेचर करते थे 10 तक। वैसे तो 11 का भी होता है, अगर आप जानना चाहो 11 का क्या होता है, आपके सिलेबस में ये सब है नहीं, तो 11 का, वैसे 11 का होता है अनडेक, है ना। वैसे ही ऐसे मैंने कहा ना हल्की फुल्की बात कर लिया करेंगे, तो वो बातें मैंने शुरू कर दी, ठीक है। डोडेक, 13 हो गया ट्राइडेक, ठीक है। 14 हो गया टेट्राडेक, 15 हो गया पेंटाडेक, 16 हो गया हेक्सा, 17 हो गया हेप्टा, 18 हो गया 18 कार्बन, ऑक्टाडेक, 19 हो गया नोनेडेक, और अगर 20 हो गया 20 तो डोडाडेक, ऐसी कुछ है ना। ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ कन्नड़ में कुछ है, वैसे कन्नड़ लैंग्वेज में डोडाडेक। अगर 21 हो गया, अब 20 के बाद आपको शुरू हो जाता है आइकोस, 21 हो गया तो आइकोस। अब मैं ऐसी 21 का डबल 42, इसमें 2 ऐड कर दो, 42, 44, तो ये अल्केन में आ गया, तो इसका नाम हो गया आइकोस। अल्केन के लिए लास्ट में क्या लगा देंगे, एन। अगर 21 इसका सीधा डबल कर दो 42, तो ये क्या हो जाएगा, आइकोसीन। अब पुरानी चीज़ें याद कर लो, इन अल्कीन में आ गया। अगर डबल से कम हो गया, है ना, 40 हो गया, डबल से 2 कम, तो ये आइन लगा देते हैं, आइकोसाइन, ठीक है ना। ये क्लियर है। 22 हो गया तो ये हो गया आइकोस, डोकोस। 23 हो गया ट्राइकोस, 24 हो गया टेट्राकोस, पेंटाकोस, हेक्साकोस, हेप्टाकोस, ऑक्टाकोस, ऐसे ही चलेगा, ठीक है भाई। और अगर 30 कार्बन हो गया, अगर मान लो कार्बन 30 हो गया, 30 कार्बन वाले, है ना, इसको बोलते हैं ट्राई एकॉन्ट, है ना। 40 कार्बन टेट्रा एकॉन्ट, 50 हो गया पेंटा एकॉन्ट, है ना। 60, अच्छा पेंटा जैसे मान लो 50, ठीक है, इसका डबल करो 100, 2 ऐड करो, डबल से 2 ज़्यादा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा पेंटा एकॉन्ट। और ये अल्केन है ना, डबल से ज़्यादा एन लगा दो, तो क्या इसका नेम हुआ भाई, पेंटा एकॉन्टेंट, पेंटा एकॉन्टेंट। अगर ये
सीधा डबल हो गया तो पेंटा एकाउंटीन, राइट। अगर डबल से 2 कम हो गया 98 तो क्या होगा, पेंटा एकाउंटाइन, है ना। 60 कार्बन हो गए हेक्सा एकाउंट, 70 हो गए 70 हेप्टा, 80 ऑक्टा, 90 नोना, 100 डेका एकाउंट। वैसे 100 का एक नाम और शुरू हो जाता जिसको बोलते हैं हेक्टा, हेप्टा नहीं, पी नहीं, हेक्टा, है ना। तो हेक्टा कहने का मतलब देख लो, 1000 वाले का भी अलग है, 500 वाले का भी अलग है, इतने सारे तो हैं और लाखों में हैं। सोचो 70-80 लाख तो हैं ही इसके, इस टाइप से। तो कैसे कैसे नाम रखोगे। तो एक टर्म आता है आइसोमेराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए, आइसोमेराइजेशन, है ना। और सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसका डेफिनेशन क्या है भाई, आइसोमेराइजेशन का डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, फार्मूला। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता जाता है वैसे, ठीक है। अब आपके इस डेफिनेशन के साथ आपके बुक में एक ही एग्जाम्पल है सदियों से जो कि चिपका हुआ है, वो है पेंटेन। पेंटेन, पेंट 5 कार्बन, डबल करो 10 12, ये हो गया पेंटेन। इसके 3 आइसोमर्स होते हैं, 3। पहला नॉर्मल पेंटेन जिसको आप एन पेंटेन बोलते हो, नॉर्मल पेंटेन, आपको पता है 5 कार्बन ऐसे बीच, है ना। एक यहाँ पे 3 जगह ये आता है ना, 2 जगह 1 2 3, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखो। तो आज पुरानी चीज़ें आपको याद दिला रहा हूँ। ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2, ये देखो CH2, ये CH2 एंड लास्ट में क्या 3 CH3 हो गया ना। इस पे 2 2, इस पे 3, गिन के देखो तो 5 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन्स एंड 12 हाइड्रोजन्स। अब देख लो आप, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। इसका एक और नाम है 1 डिग्री पेंटेन, 1 डिग्री पेंटेन, ठीक है। दूसरा इसका आता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन 2 डिग्री पेंटेन, ठीक है। वो इस तरीके से होता है C 5 होते हैं ना, 4, एक ब्रांच कहीं भी लगा दो ऊपर या नीचे, ये देखो। अब आपको पता है 3 1 2 3 4 1 2 3 केवल एक जगह 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या हो गया CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक ही है ना CH, एक ब्रांच नीचे गया हुआ है, और यहाँ पे CH3, और इधर देखिए आप CH3, है ना। इसमें एक कार्बन, 3 तरफ क्या होता है कार्बन, एक तरफ होता है हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है भाई, आइसोपेंटेन 2 डिग्री पेंटेन। और थर्ड होता है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन 3 डिग्री पेंटेन, है ना। वो एक कार्बन चारों तरफ कार्बन से घिरा रहता है, ठीक है। ये अब यहाँ भी C। अब कार्बन पे क्या होते हैं, टेट्रावैलेंसी एक इधर है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई CH3, तो मैं इसको लिख रहा हूँ CH3। बहुत ध्यान से सुनना, है ना। आज ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसका मतलब ये सुनना ही नहीं, ठीक है। आज ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कार्बन के बारे में, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे गिन के देखो, सब में गिन के देखो, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में कार्बन वही 5 दिखेगा, हाइड्रोजन आपको 12 दिखेगा, तुम गिन के देखो, है ना। तो यही डेफिनेशन है, यही एग्जाम्पल है सदियों से आपके बुक में आइसोमेराइजेशन का। पर मैं थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो ज़रा। आइसोमेराइजेशन ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा हटके देखना होता है ना। ये 2 तरह का होता है, एक तो स्ट्रक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, और एक होता है जियोमेट्रिकल,
जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल ये आप 11th में पढ़ लेना, है ना। स्ट्रक्चरल ये ज़रूर पढ़ते हैं ICSE वाले 10th में, है ना। इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया चैन आइसोमेराइजेशन, चैन आइसोमेराइजेशन या आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। एक होता है पोजीशन और एक होता है फंक्शनल और एक लास्ट होता है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आइसोमेराइजेशन का। चैन आइसोमेराइजेशन क्या है, अभी आपने देखा था, ये देखा था 1 डिग्री पेंटेन, 2 डिग्री पेंटेन एंड 3 डिग्री पेंटेन। ये सब किसका एग्जाम्पल था, ये सब इसका एग्जाम्पल था चैन आइसोमेराइजेशन का। अब मैं पोजीशन आइसोमेराइजेशन की बात कर लेता हूँ। चैन देख रहे हो, सब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला था, लेकिन आपने देखा था ना, अभी मिटाया है। 2 मिनट पीछे जाओ वीडियो, आपको फिर से दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन आइसोमेराइजेशन। अब ये देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। आपको पता नहीं ये कैसे मैंने किया, ये देखो तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनाना है और वो कंपाउंड अल्कीन होमोलोगस में होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। जगह कितना है, 1 2 3, तो CH3, राइट ना। ये हो गया CH3, यहाँ पे 1 2 2 जगह है तो CH2, यहाँ पे 2 1 3 एक ही जगह है तो इसके लिए मैं CH यूज करूँगा, और यहाँ पे 2 और 2 4, वो देखो, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तुम अगर ढंग से देखो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कितने सारे हैं 4, हाइड्रोजन 3 2 8, आगे नहीं 8 ही आना चाहिए भाई, अल्कीन है तो 8 आना चाहिए और अलग थोड़ी ना होगा, ठीक है, ये होगा। अब बेटा देखो इसका एक और बना लेता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। पहले यहाँ पे था डबल बॉन्ड, शुरू में था, अभी बीच में आ गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी भागलपुर में बारिश हो रही है तगड़ी वाली, ठीक है। लेटेस्ट न्यूज़ बता दी आपको, पोजीशन आइसोमेराइजेशन देख लो आप, है ना। 2 1 3 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 1 हाइड्रोजन, 1 3 1 4 है, ठीक है ना। ये हो गया पोजीशन आइसोमेराइजेशन। इसके बाद मैं फंक्शनल आइसोमेराइजेशन की बात कर रहा हूँ, फंक्शनल, ठीक है। जैसे आप ये देखिए CH3 CH2 एंड, हाँ चलो ठीक है, CH3 CH2OH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, अल्कोहल। ये सब वही हम डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल ये अल्कोहल आ गया, है ना, ये अल्कोहल आ गया। इसको आप पी लोगे, आप शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे, होश में रहोगे, पर कुछ भी बकते रहोगे, दारू। और इसको देखिए, ये देखो ईथर, है ना, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। पहले क्या होता था ना, पहले जब ऑपरेशन होता था ना तो ईथर को सुंघा के बेहोश किया जाता था, है ना। आप मरीज को ईथर सुंघा दो, मरीज बेहोश, है ना। फिर उसका चीर फाड़ होता था, ईथर का असर, कोई मरीज ऐसा हट्टा, मतलब ये होता ना हरकत टाइप का होता था कि उसका ना मान लो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, पेट फाड़ के रख दिया है, वो ना होश आ गया, होश आके ना वो शुरू हो जाता चिचियाना, ये क्या कर दिया, मार दिया, ये है क्या, ये मतलब ये। फिर क्या करता है वार्ड बॉय, डॉक्टर इशारा करता है, फिर ईथर मार के इसको बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो पहले ये आता था, अब तो आपको पता है अब इंजेक्शन के थ्रू नर्वस सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों में फ़र्क देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। पर यहाँ आप देखो, इसको फिटकरी कह लो या अभी सैनिटाइज़र में यूज़ हो रहा ये वाला अल्कोहल है, और ये आपको खुले मार्केट में मिलेगा नहीं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। अब तो मिलना भी बंद हो गया ईथर, अब तो खैर गया जमाना इसका, ठीक है। तो ये तो कितना फ़र्क हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, हरकतें देखो दोनों की। तो ये हो गया फंक्शनल, फंक्शन ही चेंज हो गया, ये अल्कोहल में आ गया, ईथर में आ गया, ठीक है। ये इसके बाद आ गया फंक्शनल हो गया भाई। इसके बाद आता है
पोजीशन हो गया, फंक्शन हो गया। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म इसको बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म। इट इज़, कह लो, इट एराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल, हाँ ठीक तो लिखा, अल्काइल ग्रुप है ना। ये देखो अल्काइल ग्रुप, जैसे मीथेन, ये क्या हो गया, मिथाइल। इथेन, ये क्या हो गया, इथाइल। पुरानी चीज़ें याद दिला दी है मैंने। एक हाइड्रोजन हटा दो क्योंकि ये सैचुरेटेड है, इसमें कुछ भी ऐड करना है तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तो ये हो गया अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल। ठीक है ना भाई। ये देखो, अब जरा एक बात बताओ, जैसे ये देखिए CH3O C2H5, इधर हो गया अल्काइल, इधर हो गया मिथाइल। ठीक है ना। इसका नाम है मिथाइल मिथॉक्सी इथेन, ऐसा कुछ नाम है इसका, है ना। या इसको कह लो मिथाइल इथाइल ईथर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक काम करो, यहाँ पे C3H7, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इधर एक कार्बन इधर 3 कार्बन। अब मैं एक काम करता हूँ, C2H5O C2H5। अब यहाँ पे देखो कार्बन 3 1 4, यहाँ भी 2 2 4, हाइड्रोजन गिन के देखो 7 3 10, 5 5 10, ऑक्सीजन 1। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये सब कोई अर्थ तो है नहीं, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। अब मैं आता हूँ नोमेनक्लेचर पे, है ना। नेमिंग कैसे करोगे किसी भी का, नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेन, है ना। एक और कार्बन अगर मैं दूं तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। याद है, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। अब अभी इसको मैंने ऐसे कर दिया, CH3 CH2 CH CH3 और ये देखो CH3, है ना। मैंने हिसाब रख लिया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 1 2 2 हाइड्रोजन आएगा। इसका नाम है, अब इसका नाम क्या होगा देख लो इधर से। वैसे तो IUPAC नाम छोड़ दो, इसका जनरल नेम क्या था, 2 डिग्री या आइसो, अभी देखा था ना आपने। इसका नंबरिंग करो कार्बन का, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि इधर से जो ब्रांच है ना, इसको ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच में क्या है, CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन हट गया तो ये मिथाइल है। ब्रांच में क्या है, मिथाइल है, देख लो आप। तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा ना उधर से गिनना शुरू करना। इधर से गिनते ना ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4, और उधर से गिनना शुरू करो तो ब्रांच तीसरे नंबर पे आया था अभी, उधर से काउंटिंग करो तो 1 2 3 4, उधर से दूसरे नंबर पे आया। तो इसका नाम होगा, पहले तो बताओ एक लाइन में क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हो, ब्यूट। 4 कार्बन वाले को सिंगल बॉन्ड है, अल्केन ब्यूटेन। और ब्रांच किस पे, दूसरे नंबर पे, तो 2 ब्रांच किसका, मिथाइल का, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल। ये देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये देखो एक और लेता हूँ, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6, एक और CH3 CH2, कितने हो गए, 7 हो गए। सिंगल बॉन्ड है सब में। 7 वाले को क्या बोलते हो, हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड है, एन, एक जगह कहीं पे डबल दिखता तो हेप्टीन, है ना। ये हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, C यहाँ पे एक ब्रांच लगाता हूँ और एक यहाँ पे ब्रांच लगाता हूँ। तुम ध्यान, अच्छा चलो एक ही ब्रांच रहने दो, 1 2 3 4 5 6 और ये ब्रांच, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, अपने हिसाब से देख लेना कितना कितना लगेगा। इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड पे आ गया ब्रांच। इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ, 1 2 3 4, तो फोर्थ पे आ गया ब्रांच। तो ये वाला गलत है, ये वाला ब्रांचिंग सही है। तो हमारा नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल
तीसरे पे मिथाइल है, और 1 और एक सीध में 1 2 3 4 5 6, 6 वाले को क्या बोलते हो, हेक्स, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये देखो। ठीक है, बात समझो जरा। फिर देखो जरा, CH3 CH2 CH CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा? तो पहले जरा एक बात बताओ, पहले आप गिन लो कि ये लॉन्गेस्ट चेन किधर से आएगा। अब मैं गिनना शुरू कर, बड़े ध्यान से सुनना इसको। 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6। अगर मैं ऐसे मोड़ता हूँ तो 1 2 3 ऐसे आता हूँ, ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 होता है। अगर मैं ऐसे गिनता हूँ, ऐसे गिनता हूँ, देखो ऐसे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7, इधर से भी 7। मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया? 1 2 3, ये 4 तो मैं भूल ही गया, 4 तो यहाँ है ना। 1 2 3, देखो जरा, सारे कार्बन को गिनो एक ही लाइन में। 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7 8। तो इस बार लॉन्गेस्ट चेन पे जाना, ब्रांच नहीं, चेन पे। लॉन्गेस्ट चेन ये वाला है ना। इधर से कितने हो गए थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इधर से इधर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, 6 ही रहता है ना। लॉन्गेस्ट ये बनता है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, है ना। तो नंबरिंग मैं करता हूँ, नंबरिंग। अब नंबरिंग इधर से करूँ या ऐसे करूँ? इधर से करता हूँ। 1 2 3, तो ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6 7 8, है ना। अगर मैं उधर से आ रहा हूँ ना, तो ये ब्रांच कौन से नंबर पे गया? 4th नंबर पे। अगर मैं इधर से गिन रहा होता ना, इधर से गिनना शुरू करता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये हो गया, ये कार्बन है दिख रहा, 4th, ये हो गया 5th, इधर से भी 4th में ही ब्रांच है। तो अब तुम किधर से भी गिन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ब्रांच ठीक है ना भाई। इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 5, सॉरी इधर से 5 पे ब्रांच है, दिख रहे हो। ब्रांच का मतलब अब ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे जा रहे हो, तो ब्रांच तो ये वाला हो गया ना। फिर से सुन लो एक बार, इसको सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए बहुत बढ़िया से, है ना। देखो, एक तो क्लियर हो गया ना कि लॉन्गेस्ट चेन पे जाना है। या तो आप ऐसे आइए या तो ऐसे आइए। सवाल है कि काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे या उधर से? इधर। अब तो अगर ये ऐसे जाओगे या ऐसे आओगे ना, तो ये हो गया ना ब्रांच, है ना। ब्रांच में 2 कार्बन है, 2 कार्बन डबल करो, 2 ऐड करो, इसको क्या बोलते हो? इथेन। अब यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कम है, होना भी चाहिए क्योंकि ब्रांच के साथ अटैच होगा, तो ये क्या हो गया? इथाइल। तो ब्रांच में क्या है? 2 कार्बन मीन्स इथाइल है। तो ब्रांच में इथाइल है। ये इथाइल किधर से नज़दीक पड़ रहा है? इधर से या इधर से? इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4, चौथे पे। इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, पाँचवें पे। तो अब जो है ना, जिधर से ब्रांच, एक तो पक्का हो गया ना कि ब्रांचिंग नंबरिंग ऐसे करोगे ना कि चेन लॉन्गेस्ट हो। तो या तो ऐसे जाना है या तो ऐसे जाना है। सवाल है कि ऐसे आओ या तो ऐसे। अब ब्रांच डिसाइड करेगा कि नज़दीक किधर से। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। अब तुम 8 वाले को क्या बोलते हो? 8 वाले को ऑक्ट। सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन। अब ये 4th पे क्या है? इथाइल। तो 4 इथाइल ऑक्टेन, इसका क्या नाम हो गया? 4 इथाइल ऑक्टेन। देखो ध्यान से। अब जरा एक बात बताओ, ये देखिए, CH3 CH2 CH ब्रांच, ये देखो CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब तो 2 ब्रांच हो गया ना, ठीक है। तो अब किधर से गिनना शुरू करूं, है ना। इधर से दोनों तो सेम ही आ रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, चलो CH3, है ना। काउंटिंग करता हूँ इधर से। आपको लग रहा है इधर से नज़दीक पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर से देखो तो 1, ये दूसरा कार्बन, ये 3rd, ये 4 5 6। अब 2 ब्रांच है।
ये वाला ब्रांच इधर से नज़दीक है, ये वाला ब्रांच इधर से नज़दीक है। तो अब पता है क्या है, ब्रांच में जितने भी ब्रांच है ना उसको आप ऐड कीजिए। ब्रांच में क्या है, मिथाइल है ना, पोजीशन ऑफ मिथाइल, पोजीशन ऑफ मिथाइल है ना। इस वाले में इधर से चलो इसको रहने दो, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे, और इधर कौन से 1 2 3 4 4 पे, टोटल हो गया 6 है ना। अब मैं इसको ऐसे काउंट करता हूँ, फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ। अगर मैंने इसको छेड़ा है ना तो इसको अच्छे से समझ ही लो। ये भी तुम्हारे सिलेबस, अगर ये डिलीटेड नहीं होता ना तो भी ये आपके सिलेबस में नहीं था ऐसा वाला क्वेश्चन, पर आप हो इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर ये डिलीटेड पार्ट मैंने पढ़ाया तो ढंग से ही पढ़ लो। अब तो मैंने कहा ना मैं हालचाल पूछूंगा खाली आपका। कैसे भाई वैसे आप लोग, बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ वैसे, निर्भय भाई की कृपा से, है ना। अभी मैंने इधर से काउंटिंग करा था, अब इधर से काउंटिंग करो। 1 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6। अब ब्रांच को ऐड करो, ब्रांच को क्या करो, ऐड करो। तो ये हो गया 3rd, ये हो गया 5th, कितना हो गया 8 है ना। तो लिस्ट, अब यहाँ पे लिस्ट देखना, लिस्ट सम ऑफ ब्रांच पोजीशन, ब्रांच पोजीशन। जो तुमने ऐड वैड किया ना वो छोटा किधर, एक ही होता तो हम देखते नज़दीक से किधर जा रहा है, एक ही होता तो, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनेक है ना। फिर देखिए कि जो ब्रांच का जो पोजीशन का जो सम है वो लिस्ट किस में आ रहा है, इधर 6 है, इधर 8 है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब जरा देखो इधर वाला सही है। तो 1 2 3 4 5 6 लगातार सीधा स्ट्रेट क्या गया 6 के लिए क्या यूज कर, तो हेक्सेन, सब सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन। और ब्रांच किस पे है, दूसरे पे, चौथे पे, और दोनों का दोनों मिथाइल है ना। तो 2 4 डाई मिथाइल, डाई मीन्स 2, डाई मिथाइल हेक्सेन, ये नाम हो गया 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अब जरा और ध्यान से सुनो जरा, ये देखो CH3 CH CH3 CH C2H5 CH3। अब ब्रांच 2 है, तुम किधर से भी गिन लो, 1 2, ठीक है ना। पर हालांकि अभी इस टाइप का मुझे चलो जाने दो, किधर से भी गिन लो 1 2 3। अब जरा बताओ, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है ना। अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, अब यहाँ पे ब्रांच दोनों का सेम है ना, इधर से भी सेकंड है, उधर से भी सेकंड है, किधर से भी गिन लो। अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट में पहले इथाइल आता है, ई आता है, इथाइल। डिक्शनरी में पहले ई आता है, बाद में एम आता है ना। तो उधर से काउंटिंग शुरू कर लेते हैं वैसे, 1 2 3 4 है ना। तो 4 हो गया ना, 4 वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब सेकंड पे और थर्ड पे है, तो पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से बोलेंगे 2 इथाइल, और थर्ड पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। ये ठीक है ना। इसमें बस छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, नहीं इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखिए आप, ये देखो CH3 CH Cl CH2 CH Br CH3। अब यहाँ पे क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। ब्रांच पे क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ब्रांच पे क्लोरीन एंड ब्रोमीन। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे CH करके क्लोरीन को मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्लोरीन को। फिर कहता हूँ इसका नाम क्या रखोगे, है ना। आप यहाँ पे ब्रांचिंग करो इधर से 1 2 3 4 5। तो ब्रांच का जो पोजीशन है ना, इस वाले काउंटिंग में ब्रांच का पोजीशन क्या हो गया, 3rd हो गया एंड 4th हो गया, कितना हो गया 7। फिर मैं इधर से काउंटिंग करना शुरू करता हूँ, CH3 CH2 CH Cl CH Br एंड CH3। इधर से काउंटिंग करना शुरू करता हूँ, इधर से 1 2 3 4 5। तो पोजीशन कितने नंबर पे भाई, सेकंड पे आप प्लस ये, तो कितना हो गया 5।
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको सेलेक्ट करोगे तो इसका नोमेनक्लेचर नाम रखता हूँ 1 2 3 4 5। एक स्ट्रेट लाइन में 5 सिंगल सिंगल वन पेंटेन। अब दो है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। अल्फ़ाबेट में पहले क्या आता है? बी आता है, फिर सी आता है। डिक्शनरी में आप चले जाओ तो पहले क्या आता है? डिक्शनरी में पहले बी आता है। तो ब्रोमीन से शुरू करो। अब ब्रोमीन कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे, है ना। 2 ब्रोमो ब्रोमीन के लिए, क्लोरीन 3 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। क्लियर? अब देखो जरा, इसको देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है तो 2 ही 2 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट इन, है ना। और अगर नंबरिंग करना होता तो 1। डबल बॉन्ड किस पे? पहले वाले पे। डबल बॉन्ड किस पे? पहले। अब ये मत कहना पहले दूसरे, पहले पे, तो दूसरा तो होगा ही होगा, ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ज़रा सोचो यहाँ पे क्या होगा। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांच नहीं है, याद रखना। ब्रांच अटैच इधर इधर दिखाई देता, इसमें अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, याद रखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या होगा? तो अब डबल बॉन्ड देखो किधर से नज़दीक है, दोनों तरफ से सेम ही है ना। तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। 4 वाले को क्या बोलते हो? ब्यूट। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो? इन। और डबल बॉन्ड किस पे है? दूसरे पे है, तो ब्यूट 2 इन, या इसको यूँ भी बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन, है ना। देख लो, क्लियर? ये देखिए, CH3 CH2 CHCl CH CH2, है ना। ये लो एक और, चलो ठीक है, CH3। अब आप डबल बॉन्ड, है ना, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? नंबरिंग, ठीक है ना, नियर बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आगे मैं फंक्शनल ग्रुप भी बताऊंगा, अल्कोहल वगैरह। तो जिधर ये भी फंक्शनल ग्रुप ही होता है एक तरह से। तो जिधर ये नज़दीक हो ना उधर से काउंटिंग। अब क्लोरीन फ्लोरीन ये ब्रांच को छोड़ दो, अब ये सीधा स्ट्रेट चैन पे आ जाओ, ये इधर से नज़दीक है। डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना तो काउंटिंग उधर से शुरू करो जिधर से नज़दीक पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। 6 वाले को क्या बोलते हो? हेक्सेन। डबल बॉन्ड है हेक्सीन। डबल बॉन्ड किस पे है? दूसरे वाले कार्बन पे, हेक्स 2 इन। और ब्रांच किस पे है? 4th पे, 4 क्लोरो हेक्स 2 इन, 4 क्लोरो हेक्स 2 इन, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। अब जरा देखो, कुछ इस तरीके से आगे मान लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH लो CH2 CH3। अच्छा इतने, अच्छा एक काम करता हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब नंबरिंग किधर से करोगे? इधर से गिनना शुरू करता हूँ तो 1 2 3, 3rd पे है, 4 5 6 एंड 6 पे, इधर से काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो ये हो गया 9। इधर से काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इधर से भी होना है। डबल बॉन्ड किस पे? सेकंड पे। डबल बॉन्ड किस पे? सेकंड पे। एंड डबल बॉन्ड किस पे? 5th पे। तो ये क्या हो गया? 7। तो इधर वाला काउंटिंग, ऊपर वाला काउंटिंग बकवास है, ये वाला काउंटिंग सही है ना, इधर से। तो अब जरा देखो, 8 है ना, 8 को क्या बोलते हो? ऑक्ट। डबल बॉन्ड है ना, इन। डबल बॉन्ड किस पे? सेकंड पे एंड 5th पे। 2 5 2 2 है ना, डाई इन, ऑक्ट
2,5 डाई इन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। देख लो, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, है ना। तो आप प्रेफरेंस अब दोगे, प्रेफरेंस अगर रहना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे रहे ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले आप प्रेफर किसको करोगे? प्रेफर करोगे ट्रिपल वाले को, फिर देन डबल वाले को, इसके बाद सिंगल वाले को। तो अब आप ये देखो कि ट्रिपल किधर से नज़दीक पड़ा, है ना। ट्रिपल वाले को प्रेफर करो। ट्रिपल किधर से नज़दीक पड़ा? इधर से तो बहुत दूर चला गया, उधर से नज़दीक पड़ा। कौन से नंबर पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, छठे नंबर पे, है ना। तो इसका नाम क्या होगा भाई? पहले 6 वाले को क्या बोलते हो? हेक्स, है ना। अब यहाँ पे ट्रिपल भी है, डबल भी है ना। तो डबल कौन से नंबर पे? 4 पे ट्रिपल, 4 इन 4, फोर्थ कार्बन पे इन डबल बॉन्ड, 2 आइन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, कौन से नंबर पे? 2 नंबर कार्बन पे। देखो आप, क्लियर। इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद और फंक्शनल ग्रुप में लगा देता हूँ, है ना। अल्कोहल, अल्कोहल, है ना, OH, इसको बोलते हैं ऑल। एल्डिहाइड, पहले भी बताया था, एल्डिहाइड CHO, इसको बोलते हैं अल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसको क्या बोलते हो भाई? ओइक एसिड, याद है? ओइक एसिड। फिलहाल इन्हीं को लेके चल रहा हूँ, है ना। अगर एक बात बताओ, CH3 COOH, इसका नाम क्या होगा? तो आपको कार्बन गिन लेना चाहिए। कार्बन कितने हो गए? 1, 2। 2 वाले को क्या बोलते हो? इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इथ एन, इथेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। कौन सा है ये? कार्बोक्सिलिक। ओइक एसिड, ओइक एसिड लगा दिया। अब दो वॉवेल एक साथ होगा नहीं, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और बड़े ध्यान से सुनना जरा, देखो CH3 CH2OH, काउंटिंग करो कार्बन का, कार्बन का और किसी का नहीं है, ये नहीं यहाँ से शुरू हो जाना, कार्बन का काउंटिंग शुरू करना, ऑक्सीजन का नहीं। 2 है तो 2 वाले को क्या बोलते हो? इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इथेन। OH को क्या बोलते हो? ऑल, ऑल। दो वॉवेल एक साथ नहीं हो सकता, इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। पहले वाले कार्बन पे है तो पहले वाले कार्बन पहला मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इथेनॉल। फिर से सुनो, अच्छा इसका स्ट्रक्चर रहने दो। CH3 CHO, कार्बन गिन के देखो, 2 वाले को क्या बोलते हो? इथेन। और CHO एल्डिहाइड को क्या बोलते हो? अल, अल। 2 वावेल एक साथ नहीं, इसका नाम क्या हो गया? इथेनल। नाम क्या हो गया इसका? इथेनल। अब देखिए जरा, ऐसा कुछ और सुनो, ये देखो HCOOH, है ना। और अगर आपका स्ट्रक्चर कोई कहे ना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको पता है OH, इसको लेके तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये बना सकते हो। COOH का ये स्ट्रक्चर है ना। फिलहाल तो इसका नाम क्या होगा भाई? HCOOH। आपको याद है, इसको देख के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो ना। एक ही कार्बन है, एक वाले को क्या बोलते हो? मिथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही होगा, मीथेन। साथ में COOH को क्या बोलते हो? ओइक, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड, डबल वॉवेल एक साथ नहीं, तो मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड, एसिड, है ना। अब ये देखो CHO, इसका स्ट्रक्चर ये होता है एल्डिहाइड का, OH, और एक खाली है यहाँ पे H लगा देता हूँ। अब एक ही कार्बन है तो मिथ, मीथेन और अल, ई हटा दिया, मिथेनल। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनल। इसका नाम क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड।
फॉर्मिक एसिड, याद है आपने एसिड में पढ़ा था ना, रेड आंट, मधुमक्खी वगैरह में ये यही वाला एसिड होता है ना, ये पढ़ा था एसिड एंड बेस में, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब ये देखो CH3 CH2 CH CH3 OH, यहाँ पे इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। OH इसको प्रेफर दो, है ना, प्रेफर दो, ये सब फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखो प्रेफरेंस किसको दोगे, अब जरा ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस अगर तुम सुन रहे हो, सच में पढ़ रहे हो तो ध्यान से ही सुन लो, जो नहीं पढ़ रहा उसको तो खैर रहने दो। प्रेफरेंस पहले तो आप फंक्शनल ग्रुप उसमें आपको पता है ना क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप में आ गया OH CHO COOH, और भी आता है स्टर विस्टर, ईथर भी आता है। इसके बाद फिर इसको प्रेफरेंस दोगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये होता है। तो अब जरा देखो OH आया ना, तो इधर से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4। तो क्या नाम हो गया 4 वाले का, एक लाइन में 4 है, 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेन। और दूसरे नंबर पे क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो, ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल। अब ई भी नहीं लगा सकते, बस ऐसे लिखोगे, ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है ना, ये जैसे ये देखिए आप, CH3 CHOH CH2 CHOH CH2 CH3। फिर आप नंबरिंग करके देखो किधर से, अब दोनों है ना, ऐड करके देखो 1 2 3 4, तो ये 2 इधर से करता हूँ ना ऐसे, 3 4 5 6, तो 2 और 4 तो 6 हो गया, उधर से लंबा पड़ेगा 1 2 3 4 5, 3 और 5 8। तो ऐसी नंबरिंग, ऐसी काउंटिंग चलेगा ना, इधर से नज़दीक पड़ रहा है। और एक सीध में 6 कार्बन है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हो, हेक्स एन, है ना, साथ में अल्कोहल है, डाईऑल, दो अल्कोहल है, कौन से नंबर पे, सेकंड पे और 4 पे, हेक्सेन 2,4 डाईऑल, 2,4 डाईऑल, हेक्सेन 2,4 डाईऑल, ये इसका नाम हो गया, वैसे देख लो आप। ठीक है, नोमेनक्लेचर। ठीक है भाई, अब बड़े काम का एक बात बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है। CH3 OCH3, है ना, ये ईथर है ना। इधर देखो, ये क्या मीथेन है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन, पहले इधर वाले को और फिर इधर वाले को देखना, C2H5O CH3, C2H5 को इथेन बोलते हैं, तो इसको बोलोगे आप इथॉक्सी, और ये क्या हो गया, मीथेन, इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी मीथेन। ऐसे ही देख लो इसको, मान लो ऐसे है CH3O एंड C2H5, ये क्या हो गया, मीथेन, तो यहाँ पे आप बोलोगे मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया, इथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर है? ठीक है, अब जरा सुनो, एक होता है कीटोन, मैं तो भूल ही गया, कीटोन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3 COO CH3। इसका अगर केमिकल नेम बोलूँ, जनरल नेम, तो डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है ना, लेकिन ज़रा ऐसे अगर बोलना पड़े ना, तो नंबरिंग किधर से भी शुरू करो, ये बीच में आ रहा है, कार्बन है ना, कार्बन का नंबरिंग होगा। 3 वाले को क्या बोलते हो, 3 1 2 3 क्या बोलते हो, प्रोप, है ना, प्रोपेन। और आपको पता है C कीटोन को क्या बोला जाता है, मैंने बताया था, फिट ऑन। अल्कोहल होता है ऑल, एल्डिहाइड होता है अल, ये ओइक एसिड, एक ईस्टर भी होता है OH, फिलहाल तो प्रोपेन ऑन। अब ये चलेगा नहीं दो एक साथ, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉन, है ना। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो 2 प्रोपेनॉन, है ना, तुम ऐसे भी लिख सकते हो प्रोप 2 ऑन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और सुनिए ध्यान से, CH3 CH2 COO CH3 ऐसे,
तो नंबरिंग तो आपको इधर से ही करना है, 1 2 3 4, क्योंकि इधर से नज़दीक है फंक्शनल ग्रुप। 4 वाले को क्या बोलते हो, ब्यूटेन, ब्यूटेन। साथ में ऑन है, कौन से नंबर पे, 2 पे, तो ये हटा दो, ब्यूटेन 2 ऑन। इसका क्या नाम हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन। क्लियर है, ठीक है भाई। अब जरा ईस्टर का सोचना, अब थोड़ा इस पर ध्यान देना। ईस्टर, ईस्टर है ना, ईस्टर ये होता है COO R, ये बताया था ना, R और R' अल्काइल होता है। वो इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, अल्काइल। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ओ इधर भी। जैसे मान लो मुझे एक चीज़ ये बनाना है, CH3 COO CH3। अब मैंने कहा था ना कि नंबरिंग कैसे करोगे, तो नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3 4। नंबरिंग कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, समझ रहे हो। तो बस रुक जाओ, इधर आगे तक जाएगा नहीं। नंबरिंग तुम बस यही दोनों का कर सकते हो, ये मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है ना। तो और वो भी फंक्शनल ग्रुप से 1 2, उधर कोई गया, नंबरिंग होगा ही नहीं। तो इसका नाम क्या होगा, पहले इसको बोलते हो। मीथेन का क्या होता है, मिथाइल, ये वाला हो गया मिथाइल। और इधर 2 कार्बन को क्या बोलते हो, इथेन, है ना। साथ में COO8, इसको बोलते हो OH, ई हटा के OH लगा दिया, इथेनोइड। नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोइड। और बड़े ध्यान से सुनना जरा, HC, ठीक है, ये देखिए HC, ये लो। स्ट्रक्चर बनाने का बड़ा फ़ायदा है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपको पता है ये वाला कार्बन इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, आप देख रहे हो ना। नंबरिंग करोगे, एक ना तो इधर बढ़ रहा है ना तो उधर बढ़ रहा है। इसको सबसे पहले इधर वाले को बोलो, क्या, मिथाइल, मिथाइल। इधर एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हो, मिथेन, मिथेन बोल दो। साथ में COO8 लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथेनोइड। क्या नाम होगा इसका, मिथाइल मिथेनोइड। समझ रहे हो। फिर देखिए जरा इसको, एक और इस तरीके से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो CH3 CH2 CH, या चलो COO C2H5, ठीक है। नंबरिंग हमेशा यहाँ से करोगे फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2 3 है ना, इधर गया। इथेन, सबसे पहले इसको बताओ क्या होता है, इथाइल। और 1 2 3 वाले को क्या बोलते हो, प्रोपेन। साथ में क्या लगाओगे, O8, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है ना, इथाइल प्रोपेनोएट। एक और देखिए आप, CH3 COO C4, 4 का डबल क्या होता है, 8 में 2 ऐड करो 10, तो सैचुरेटेड, एक हटा दो 9, है ना। ये पहले ब्यूटेन, अब हो गया ब्यूटाइल। इसका नाम क्या होगा, पहले आप ये वाला पोर्शन ब्यूटाइल, क्योंकि ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन कम है, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। और 1 2 2 कार्बन वाले को क्या बोलते, तो इथेन। साथ में क्या लगाइएगा, OH, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल इथेनोइड। तो ये हो गया ईस्टर। तो ये आएगा बीच बीच में, तो मैं फिर से बताता जाऊंगा, क्योंकि ये नाम रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैं फिर से बताऊंगा। चलिए आज इतना।